कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं जो आप ज़बरदस्ती निभा रहे होते हैं, उनके साथ रह भी रहे होते हैं, ज़िंदगी भी गुजार रहे होते हैं, फिर उसके बावजूद आप अंदर से जो आपकी कैफ़ियत होती हैं वो बड़ी इज़्तिराब में होते हैं, बड़े आप मुंतशिर होते हैं, लेकिन फिर भी आप उन रिश्तों को मजबूरन निभा रहे होते हैं। ऐसी कैफ़ियत में लोग क्या करें? देखिए, मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा था एक दौर में कि तुम तो अपने ही नहीं हो सकते, गैर का खाक तुमने होना है। वाह, वाह! तो जो ज़बरदस्ती रिश्ता निभाया जा रहा था वो रिश्ता होता ही नहीं। तो इसका मतलब जो ताल्लुक है ही नहीं उसे निभाने वाला कहाँ से दुरुस्त हुआ? वो तो दुरुस्त ही नहीं है। और जब वो दुरुस्त अमल का हिस्सा नहीं है तो उसके नताइज दुरुस्त कहाँ से निकल सकते हैं? तो लिहाजा अगर कहीं आपका ताल्लुक आप नहीं निभा पा रहे, एक दो दफ़ा आपने कोशिश करके देख ली, तो ताल्लुक साहब वन वे ट्रैफिक नहीं होता। कितना निभाएगा कोई, किस हद तक निभाएगा कोई? और जब तक निभाने का शऊर किसी को नसीब ना हो, आप उसके साथ कितना को निभा लेंगे? लिहाजा मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, देखिए खासतौर पर ये जो तलाक जिसको पसंद नहीं किया गया लेकिन इजाजत तो दी गई है ना, तो खालिक इस बात को तो जानता है ना कि ये हो सकता है। तो ताल्लुक कोई भी हो उसकी एक लिमिट होती है, उसकी हद होती है। और ताल्लुक में अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं करनी चाहिए जितनी आजकल नॉर्मली मैं देखता हूँ। लेकिन ये तो सारी जिंदगियाँ गुजर जाती हैं, तो ये गलत फेल है सर। और कितने बच्चे भी हो जाते हैं, फिर उसके बावजूद इवन फैमिली की अगर बात करें तो उसके बावजूद रिश्ते चल रहे होते हैं। तो वही गैर मुनासिब है, उसी की सजाएं फिर कौन भुगतता है? लेकिन किसी जगह ये भी तो होता है कि अगर मियाँ बीवी का ताल्लुक अच्छा है लेकिन सास और बहू का ताल्लुक नहीं अच्छा, वो सर किसी जगह नहीं, वो हर जगह होता है। तो किसी ने बड़ा एहतियात से बात की, किसी जगह नहीं, वो नॉर्मली हर जगह ही होता है। देखिए साहब, नुकसान होता कब है? जब सेट लगते हैं। आप मसलन बेटी को देखने आए जा रहे तो सेट लग गए, तो वो जो सेट लगा है वहां थोड़ी देर के लिए सबको समझाया जाता है कि आपने अच्छा बनना है, और ये इस बात का सबूत होता है कि वो अच्छे नहीं। जब अच्छा बनना पड़े तो कोई अच्छा नहीं होगा, तो अच्छा बनना पड़ रहा है। उस बेटी को जो बड़ी सख्त मिजाज की हो गई या थोड़ी उसे कहेंगे बेटा थोड़ी देर तो बस ये आधा घंटा 2 घंटे गुजार, उसको अपनी जिंदगी गुजरवानी है जिसको आप आधे घंटे के लिए तैयार करें, उसने कहाँ से वो जिंदगी गुजारनी है? फिर उनसे 1-2 दिन पहले वॉशरूम बड़े अच्छे धुल रहे होते हैं, बर्तन बड़े अच्छे धुल रहे होते हैं, किचन बड़ा अच्छा धुल रहा होता है, एहतमाम हो रहा होता है। वो जो एहतमाम है वो धोखा खाने के लिए धोखा देने का एहतमाम होता है। तो जब आप धोखा खाने के लिए धोखा देने का एहतमाम कर रहे हो तो उसके नतीजे फिर क्या निकलेंगे? हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा, मैं बल्कि पिछले दिनों मुझे याद है एक टीवी चैनल के ऊपर मुझे बुलाया गया, उन दिनों ये पता चला कि 22 करोड़ से शायद ऊपर के करीब कुछ 22 लाख थे, 2.5 करोड़ से ऊपर यूएनओ ने कहा कि नौजवान हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही पाकिस्तान के अंदर। तो मुझसे टीवी चैनल वाले ने पूछा कि इनके सर शादियां कैसे होंगी? मैंने कहा इन्हें करने दें, 1 हफ्ते के अंदर सारे शादीशुदा होंगे। अब जिनकी शादी होनी है बिल्कुल ऐसे उनको बहन कहती है कि मुझे पसंद नहीं आई, माँ कहते मुझे पसंद नहीं आई, और वो जो शर्मिंदा फिर रहा होता है इधर, उसे वो पसंद होती है। हाँ, और चूंकि उनको पसंद नहीं आई उसका नतीजा क्या निकलेगा? वो नहीं अच्छा। और जब शादियां अगर पसंद की कहीं पता चल जाए तो बहनें कहती हैं कि उसे कहना है LCD LED ये वाली आनी चाहिए, और फ्रिज छोटी नहीं लानी, तू घर चाहे 2.5 मरले का हो, ड्राइंग रूम में आप सोफा रख नहीं सकते लेकिन सोफा वो मंगवाएंगे जो बड़ा ही आला पाए का सोफा। तो फिर उसमें शादियां थोड़ी होती हैं, सामान से शादियां नहीं होती सरकार। हमारे यहाँ तो यही सिलसिला चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, हर 8-6 महीने के बाद गली मोहल्ले में तमाशा बना होता है कि वो रूपकार लेकर आए होते हैं और सामान जना वापस उठा के जा। अच्छा सर, एक और बात भी तो होती है ना, कंपैटिबिलिटी की बात भी है। सपोज लड़का पसंद तो कर लेता है किसी को, लेकिन उसकी फैमिली की कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे मौके पे ये चीज़ें भी तो बच्ची के ऊपर असरअंदाज करेगी जो उस घर में आएगी जो कंपैटिबल नहीं है। शायद आपके सवाल का जवाब देते हो सकता है कि हमारा वीडियो इस जवाब की वजह से ज़्यादा चले, जो कि मैं इसमें बात ऐसी करने जा रहा हूँ जो कि ज़्यादातर लोगों को हजम नहीं होगी। 2 लोगों का एक दूसरे के लिए ठीक होना ज़रूरी है साहब जी, और बस जिन्होंने रहना है उन्हें रहने देने वाले रहने ही नहीं देते। देखें ना साहब, आप और आपकी बेगम साहब आपस में ठीक है तो बस ठीक है, और मैंने ये अक्सर देखा है कि जहां हस्बैंड वाइफ ठीक हो वहां रिश्तेदार उनके बड़े खिलाफ होते हैं। तो ये एक और सबूत है हमारे सामने कि वो खुशी में खुश नहीं है। आपका सबसे बड़ा काम तो ये कि आप एक दूसरे के साथ ठीक हो, आप ठीक होंगे तो मामला दुरुस्त होंगे। ट्रू। और अगर आप एक दूसरे के से कुर्बानियां मांगते रहोगे तो फिर आप एक दूसरे के साथ तो हो ही नहीं।
और कुर्बानी क्या होती है कि तेरा दिल नहीं भी कर रहा तो ये काम कर, तेरा दिल नहीं भी कर रहा तो वो काम कर। क्यों भाई? क्योंकि मेरे लिए तुझे करना।